हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज अपने नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही कमाल की यूनिवर्सिटी जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। हैदराबाद का नोटिफिकेशन अभी हाल में आया था, बीएचयू का नोटिफिकेशन आया था, एडमिशन्स चल रहे हैं। तो इस दौरान मुझे लगा कि जो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं या नेक्स्ट ईयर एडमिशन का सोच रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। और ये हमारी यूनिवर्सिटी सीरीज़ का एक और वीडियो है। हमने ऑलरेडी जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब हम इलाहाबाद की बात करेंगे। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी को लेके इनिशियल डिटेल्स। ये एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, मतलब इंडिया की आज़ादी से पहले ही इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कर लिया गया था। जेएनयू की तरह ये बाद में नहीं बनी है। और चूंकि इसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था, ये टाइम है 1887 का। और आज के समय पर इसे इंडिया की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है। मेरी जो पीएचडी की सुपरवाइज़र रहीं, उन्होंने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अच्छा खासा अपना काम किया है। बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं आज के समय पर कॉलेजेस के, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। इसका लोकेशन बहुत ही कमाल के हिस्टोरिक सिटी में, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज या कभी कभी उसे लोग इलाहाबाद भी बोलते हैं, एक हिस्टोरिकल सिटी है। चाहे हम कल्चरल फ्रंटियर्स की बात करें, गंगा जमनी तहजीब की बात करें, न्यू फूड कोर्टियर्स खुलने की बात करें, या फिर हम किस तरीके से पोइट्री डेवलप हुई नॉर्थ इंडिया में, उसकी बात करें, उन सब में हमें इलाहाबाद का नाम नज़र आता है, या प्रयागराज का नाम, आज के टाइम पे इसे प्रयागराज कहते हैं, उसका नाम नज़र आता है। एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका जो आर्किटेक्चर है, देखिए एकेडमिक डेप्थ तो है ना, ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई एकदम कम है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती ही है। उसी के साथ साथ जो इसका एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो भी कमाल का है। और इस यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिक ट्रेडिशन को और एक्सेलेंस इन टीचिंग को फॉलो किया जाता है। मतलब जब आप खोजने चलेंगे कि कौन कौन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो एलुमनाई की लिस्ट में छोटे मोटे नाम नहीं, बड़े बड़े नाम शामिल हमें नज़र आते हैं। जहाँ तक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात है, तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट के वेरियस कोर्सेज को इस यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किया जाता है। मतलब कि इसका ब्रॉड बेस्ड एक बेसिस है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी केवल एक या दो डोमेन्स में ही एक्सपर्टीज के साथ नॉलेज डिसेमिनेशन का काम कर रही है या आपके कोई नॉलेज डिलीवर कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे बढ़कर यूनिवर्सिटी कम से कम 5 से 6 डोमेन्स में काम आज समय पर कर रही है, बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ फोकस किस पर रहता है, तो फोकस रहता है कि कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो, उसमें नंबर एक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बने, मतलब कि उसकी आधारभूत समझ किसी भी सब्जेक्ट की आपके पास हो। दूसरा, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, है ना, आपको एंकरेज किया जाता है कि आप क्रिटिकल रूप से सोच सकें, मतलब कि आप केवल नेगेटिव ना रहे, आलोचनात्मक से आगे बढ़कर आप समालोचनात्मक रहकर अपने काम को कर सकें। इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाई करें, यानी कि आपका फोकस अपने स्टडी के साथ साथ बाकी डिसिप्लिन्स में क्या हो रहा है उससे लर्न करने पर भी हो। और फिर आपको एंकरेज किया जाता है कि इन तीनों को मिलाकर जो आपका नॉलेज डेवलपमेंट होता है उसके प्रति आप सजग रहें। तो ये तो हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के गोल्स की या उसके ऑब्जेक्टिव्स की मेजरली, तो पहला है नॉलेज डिसेमिनेशन। मतलब क्या हुआ इसका, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की दुनिया में मौजूद ज्ञान को भारत में या भारत के अलग अलग बच्चों में फैला देना है, उसको स्प्रेड करना है। दूसरा है इंटीग्रेटेड कोर्सेज। मतलब क्या हुआ, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस आदि को जो है अप्लाइड साइंसेज के साथ जोड़ के इंटीग्रेटेड रूप में आगे बढ़ाना है। तीसरा है कि जो इनोवेशन होता है, यानी कुछ नया सोचने की प्रवृत्ति, इनोवेटिव तरीके से सोचना, उसको प्रमोट करना है, इस भावना को प्रोत्साहन देना है। चौथा है डिस्पैरिटीज को एड्रेस करना। मतलब क्या हुआ कि जो समाज में कई तरह के अंतर हैं, समाज में कई तरह के विभेदन हैं, जिस भेदभाव का सामना करके बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, उस तरह की डिस्पैरिटीज को खत्म करना। जैसे कि लैंगिक असमानता है,
यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी। डिजिटल डिवाइड है, मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास डिजिटल रूप के संसाधन काफ़ी हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास डिजिटल रूप के संसाधन उतने नहीं हैं। इस डिवाइड को ख़त्म करना है ताकि सब लोग अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ा सकें। अंत में ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग, यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए मानव संसाधन को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए, मानव संसाधन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस मोटो के साथ, इन गोल्स के साथ ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है। अगली बात हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का विजन क्या है। देखिए, पहला क्या है, यूनिवर्सिटी का विजन है कि उसे एक ग्लोबल हब ऑफ नॉलेज की तरह देखा जाए। मतलब केवल इंडिया में ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आगे बढ़कर, उत्तर प्रदेश और इंडिया से आगे बढ़कर विश्व के स्तर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एक प्राथमिकता मिले। दूसरा, इनका मोटो, देखिए मोटो क्या है, कोट रानी टोट अर्बरस, ये पूरा बनियान ट्री के नीचे लिखा हुआ है। मेन मोटो इसका मीनिंग क्या है, यावत्य शाखास्तवतो वक्षा, मतलब कि जितने भी आपके पेड़ हैं एक एक तने से, देखिए क्या मतलब हुआ कि जब आप बात करेंगे तो जो पेड़ है वो एक से पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, फिर एक पूरा का पूरा आपको एक जंगल नजर आता है। तो जितने ये छोटे छोटे आपके सेंटर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, ये जब एक साथ आगे बढ़ते हैं तो बढ़कर ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा वृक्षवता, जो वक्षा जो बात हो रही है यहाँ पे, कि शाखा से पूरे नए पेड़ निकलते हैं। ये विचार है कि एक एक शाखा जो है वो डिसिप्लिन है, एक डिपार्टमेंट है, और वहां से नया पेड़ ज्ञान का पैदा हो रहा है। नेशन बिल्डर्स, मतलब कि जो यंग लोग हैं जो वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हैं वो राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक और मिशन है। इसके बाद है कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से भी जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, टीचिंग, रिसर्च और लर्निंग, तीनों में इतनी मेहनत करनी है कि आप लोग सबसे एक्सीलेंट हो। ये नहीं कि आप सेकेंडरी रह जाएं, आप थर्ड पे आ जाएं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्वालिटी नहीं, जो भी आप कर रहे हैं उसे सबसे बेस्ट तरीके से आप करने की कोशिश करें। और अंत में फॉस्टरिंग इनोवेशन, मतलब नए प्रकार की सोच को आगे बढ़ाना, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना, ऐसे लीडर्स को निकाल के लाना जो नई तरीके से सोचने की क्षमता रखते हैं। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ मिशंस हैं। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा कैंपस है। मतलब कि अब इसकी तुलना आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आपको कई जगहों पे वो छोटा भी नजर आएगा, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस एक वास्ट कैंपस इस रूप में है कि इसका एफिलिएशन कई कॉलेजेस से है। अगर हम कैंपस के मेन एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मिलता है। मतलब कि आपकी पढ़ाई लिखाई बड़े ही व्यापक और बड़े दायरे के साथ कराई जाती है। कैसे कराई जाती है उसके रीजंस जान लीजिए। सबसे पहला, यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो एज पर द यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस देयर आर 33 डिपार्टमेंट्स, यानी एक यूनिवर्सिटी में 33 डिपार्टमेंट्स हैं। प्लस कितने सेंटर हैं, तो हमें पता लगता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 21 सेंटर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। और यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च डिग्रीज ऑफर करती है। मतलब ये हुआ कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, एमए की पढ़ाई होती है और रिसर्च, इसका मतलब हुआ कि पीएचडी की पढ़ाई भी यूनिवर्सिटी में कराई जाती है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ कुछ जगहों पे आपको पोस्ट डॉक का भी नाम अब मिलता है कि वो भी कराया जाता है। खैर वो आगे की बात है, अभी आप केवल इतना समझिए। जहाँ तक यूनिवर्सिटी से आगे चल के एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात है, तो देखिए ये सारे कॉलेजेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ये 1956 में बना। ये कोएड कॉलेज है, यहाँ पर बीए की पढ़ाई होती है, बीएससी की पढ़ाई होती है और बीकॉम की पढ़ाई होती है। जो दूसरा कॉलेज है वो है आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये 1975 में बना। ये गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ बीए और बीकॉम की पढ़ाई कराई जाती है। तीसरा कॉलेज है हमारे पास चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, अगेन 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे पढ़ाई किस किस की होती है, कोएड है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए एलएलबी, बीसीए, एमसीए, डेटा साइंस। मतलब कि इस कॉलेज में काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। जो हमारा चौथा कॉलेज है, बहुत ही फेमस कॉलेज है, मेरे टीचर यहीं से पढ़े हैं, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से, 1951 का एस्टैब्लिश्ड है, बहुत ही पुराना कॉलेज है, कोएड कॉलेज है। यहाँ बीए, बीएससी और बीकॉम की पढ़ाई कराई जाती है। फिर हमारे पास है 1975 में बना हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है, बीए और बीकॉम की पढ़ाई यहाँ पर होती है। इसके बाद है हमारे पास ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, 1977, कोएड कॉलेज है, बीए, बीएससी, बीए एलएलबी, बीकॉम, बी वोकेशनल स्टडीज, फूड प्रोसेसिंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन है। इसके बाद हमारे पास सातवां कॉलेज है जगत तरन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, 1975 का। फिर राजर्षि टंडन महिला कॉलेज, सदनीलाल समलदास खन्ना गर्ल्स कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज। मतलब कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में ही
आपको ये पता लग जाता है कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। जहाँ तक इनकी हम बात करें तो आपको दिखेगा कि ज़्यादा 3 कॉलेज यहाँ, एक ये और एक ये, यानी 3 4 5, 5 कॉलेजेस हैं गर्ल्स कॉलेजेस और 5 हैं कोएड, 1 2 3 4 5, यानी 10 में से 5 कॉलेजेस में केवल लड़कियां पढ़ाई कर सकती हैं, उन्हीं का एडमिशन होगा। और 5 कॉलेजेस में लड़के और लड़की दोनों एक साथ जाके पढ़ाई कर सकते हैं, को एजुकेशनल है। कोर्सेज की हम बात करें तो आपको कुछ कॉलेजेस में बहुत सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे, वहीं कुछ कॉलेजेस जहां पे केवल 2 या 3 कोर्सेज ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 10 कॉलेजेस के लेवल पे बात करें तो आप जो भी कोर्स इनिशियली कोई पढ़ना चाहता है वैसे कोर्सेज को इन कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है। अगली बात जो है वो है डिपार्टमेंट्स की। देखिए यहाँ हमारी बात हुई थी 33 डिपार्टमेंट्स हैं, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं। देखिए जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और उनके प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जानकारियां मिलती हैं। मसलन डिपार्टमेंट्स को 4 में बांटा गया है, यानी कि सबसे पहला है आर्ट्स। ठीक है, जब आप डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो पहला निकल के आता है आर्ट्स, दूसरा है साइंस। ठीक है, यानी पहला हुआ आर्ट्स, दूसरा मेन डिपार्टमेंट क्या हुआ, साइंस, तीसरा है आपके पास कॉमर्स और चौथा है लॉ। लेकिन अभी हमने देखा कि यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि 33 डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ सर कह रहे हैं कि नहीं ये तो 4 ही में बांटा गया। नहीं, ये जो 4 जिस तरीके से बांटे गए हैं ये डिपार्टमेंट्स के ऊपर का डिवीजन है, यानी कि जिनके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स को एक संगठित रूप में एक समुच्चय में डाल दिया गया है। तो जब हम आर्ट्स की बात करें तो हमारे पास हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक एंड पर्शियन, एजुकेशन, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, हिंदी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट्स के अलग अलग आपको यहाँ पे विभाग नजर आते हैं। इसी तरीके से आप साइंस में देखिए तो बॉटनी, केमिस्ट्री, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसे जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, इस तरीके से आपको साइंस में नजर आएंगे। कॉमर्स की हम बात करें तो आपको दिखेगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और शॉर्ट फॉर्म है मुनिरबा। अब मुनिरबा है क्या, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है। मोतीलाल, मो से मुनिरबा, नेहरू, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको मुनिरबा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में हमारे पास डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ लॉ का, जहां पे केवल लॉ की ही पढ़ाई होती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इलाहाबाद की साइट पे मौजूद हैं। अब ये इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, ये इंस्टीट्यूट्स हैं मेजरली इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के, नंबर 1। नंबर 2 है हमारे पास प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल नाम से है। और तीसरा है कुछ अदर्स, मतलब जिन्हें ऊपर में हम नहीं रख सकते पर इनके बारे में भी छुटपुट जानकारी और आपके पास आइडिया होना चाहिए कि इतना वाइब्रेंट एकेडमिक लाइफ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। जैसे कि अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ना, ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन दोनों को जोड़ के बना एक सेंटर। फिर हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, ये बड़ा ही एमर्जिंग सेंटर है, अगर आगे कोई पढ़ाई करना चाहता है तो एक अच्छा सेंटर रहेगा। एटमॉस्फेरिक एंड ओशन स्टडीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्लाइमेट चेंज के साथ। एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड सोसाइटी, रूरल टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर और सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म। इसी तरीके से जब इसमें आते हैं प्रोफेशनल वाले में तो कंप्यूटर एजुकेशन है, फूड टेक्नोलॉजी है, मीडिया स्टडीज़ है, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है, जिसे हम प्रोफेशनल रूप में इंस्टीट्यूट की तरह देखते हैं। और अदर्स की जब हम बात करें तो हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज, गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट भी नजर आता है। यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स कई सारे हैं और फिर हमारे पास कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं। इसके अलावा सेंटर्स हैं, मतलब जहां पे विशेष रूप से केंद्र जिसे कहा जाता है। इसमें कौन कौन से हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, मतलब जो जो आपने अभी इंस्टीट्यूट्स के नाम पढ़े ना, इन्हीं इंस्टीट्यूट से जोड़ के हमें सेंटर के भी नाम डाल दिए गए हैं। कुछ इनोवेटिव भी हैं, जैसे मान लीजिए डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर है, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है, नेशनल जीनोमिक्स सेंटर है। यानी कि साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के स्ट्रीम्स को मिलाकर इस यूनिवर्सिटी में एक वाइब्रेंट एकेडमिक कम्युनिटी लाइफ को इंश्योर किया जा रहा है, ताकि अलग अलग लेवल पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एक सेंटर स्पेसिफिक पढ़ाई भी हो सके।
ये मॉडल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपनाया है, जो इसे बड़ा ही यूनिक बनाता है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में इसको गिना जाता है। इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जो बाद में जिन्हें असैसिनेट कर दिया गया, राजीव गांधी जी। राजीव गांधी के नाम पे यूनिवर्सिटी में एक चेयर है जिसे बोला जाता है राजीव गांधी चेयर। अब ये राजीव गांधी चेयर क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के सम्मान में ऐसी 10 ऐसी चेयर्स बनानी थी, उनमें से एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्थापित है। क्या क्या होता है यहाँ पर? तो देखिए, यहाँ पर उन चीज़ों पे फोकस किया जाता है जिनके लिए राजीव गांधी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। मसलन पंचायती राज का पूरा विचार हुआ, उस पे काम होगा। विमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, उस पे काम होगा। टेक्नोलॉजी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर काम होगा। कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास को सुनिश्चित किया जाए, इस पे काम होगा। लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी, यानी वो तमाम मसले, न्यूक्लियर को लेके जो पूरा प्रोग्राम से डिसआर्मामेंट और पीस की बात, राजीव गांधी ने बहुत स्पीचेस दी थी इस पे। इन सब के ऊपर काम कराया जाता है। पर्पस क्या है? पर्पस है कि जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो अभी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस या प्रासंगिकता के मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जो हमारे अभी चलन के लिए, समाज की भलाई के लिए, या समाज में से द्वेष, असमानता, शांति को प्राप्त करने के लिए जो जरूरी है, असमानता समाप्त करने के लिए, द्वेष समाप्त करने के लिए और शांति को प्राप्त करने के लिए जो मुद्दे जरूरी हैं, जिनका सुलझना जरूरी है, उन मुद्दों के ऊपर किस प्रकार एक एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च कराई जा सके। मतलब कि केवल थ्योरेटिकल काम ना हो, उस काम का वास्तविकता पर प्रभाव पड़े और वो वास्तविक रूप से चीजें बदल पाए। इस प्रकार की सोच को लेकर ऐसे सेंटर को स्टैब्लिश किया गया, जिसे हम राजीव गांधी सेंटर के नाम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जानते हैं। थ्रस्ट एरिया क्या है? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और पीस पहला थ्रस्ट एरिया है, सोशल जस्टिस दूसरा थ्रस्ट एरिया है, और तीसरा हमारे पास है सेकुलरिज्म एंड नेशन बिल्डिंग। इस प्रकार से ये थिंक टैंक के रूप में डेवलप करने की बात हो रही है कि ऐसे डेवलप होगा कि यहाँ पे जो लोग काम करेंगे, जो रिसर्च करेंगे, जो आगे थीसिस लिखेंगे, नई रिपोर्ट्स लिखेंगे, वो आगे चल के राष्ट्र निर्माण में एक सकारात्मक या सक्रिय भूमिका को निभाएंगे। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का राजीव गांधी चेयर है। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर। इस पे हमारे और भी डिटेल्ड वीडियोस आएंगे, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। अभी मैं उन चीज़ों को आपके साथ डील करने ला चाहता हूं जो हमारे पास प्रोस्पेक्टस और वेबसाइट पे नज़र आता है। देखिए, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले इसके ओवरव्यू को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि जो भी एडमिशन होगा वो CUET के स्कोर पर होगा। यानी अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका CUET का स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्लियर कट, ये पहला लाइन ही इन्होंने बता दिया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन या वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दिया गया, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसे ध्यान से समझना है, यानी एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। तीसरी बात क्या है कि एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहला, आपको 10+2 पास होना चाहिए। मतलब वही है, आप अगर ने अक्सर देखा होगा, 9वीं फेल 10वीं पास करें, हैं 11वीं फेल 12वीं पास करें, लेकिन ये नहीं लिखा होता है कि 10वीं फेल 11वीं पास करें, 12वीं फेल फिर 12वीं, है ना, वैसे नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन खुद की मेहनत से पास करना होता है। तो आपका सबसे पहला, या तो आप 10+2 पास किए या इसका इक्विवेलेंट एग्जाम आपने पास किया हो, ये पहला चीज़ है। दूसरा, जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो दरअसल यूनिवर्सिटी के अनुसार समय समय पर नियत किया जाता है। मतलब कि यूनिवर्सिटी में समय समय पर बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आप क्वालिफाइंग मान रहे हैं, उसे क्वालिफाइंग इक्विवेलेंट के रूप में देख रहे हैं। तीसरा चीज़ है कि आपको यूजी, CUET यूजी में जिस प्रकार से कॉम्बिनेशंस हैं और अलग कोर्सेज की एलिजिबिलिटी को निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पर किसी कोर्स की एलिजिबिलिटी को निर्धारित करेगी। और भी चीज़ें जोड़ सकती है पर उसे एक आधार बना के रखेगी। ये दो बातें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस को प्रोस्पेक्टस में ही लिख दिया गया है। मतलब कि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि आप कुछ जानकारियों को अपने साथ अच्छे से लेके जाएं, और इन जानकारियों को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पहली जानकारी क्या है? सबसे पहला, जो भी चीज़ आपको पेपर में देनी है, सबसे पहले आपको प्रॉपर साइट पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हो सकता है। मतलब कि
आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या है, इसे आप सबसे पहले एनटीए की साइट पर चेक करें। यानी आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, हमारे वीडियोस में भी रहेगा, आप चाहें तो खुद से भी देख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, आपको ये इंश्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम को आपने चुना है, मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, बी ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आपने चुना है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं कि नहीं, ये आपको पता कर लेना है। और कब पता कर लेना है? एग्ज़ाम देने से पहले। ये नहीं कि आप ये एग्ज़ाम देने के बाद पता करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। तीसरा चीज़ कि आपको किसी भी रिक्वायर्ड टेस्ट या सब्जेक्ट को मिस कर दिया है, मान लीजिए आपने कुछ चुना, आपको टेस्ट देना था और आपने मिस कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी आपका दावा काम नहीं करेगा, बल्कि कोई कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ये क्लियर कट है। अगली बात क्या है, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं। अगली बात, आपको रजिस्टर करते हुए अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ ठीक 10th से हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से मैच करके लिखना है। एक छोटा सा एरर आपके फॉर्म को कैंसिल करवा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम पे ध्यान दीजिए कि नाम हुआ, साइन हुआ, फोटो जो है वो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। यानी जब आप उसको डाल रहे हैं, जब फिल कर रहे हैं, उस समय आपको केयरफुल रहना है। अगली बात, मान लीजिए आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है जो ये डिसाइड कराता है कि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, वो अपडेटेड होना चाहिए और ऐसी अथॉरिटी से मिला हो जहां से उसे जारी किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका फॉर्म क्या कहलाएगा? डिस्क्रिपेंसी में चला जाएगा। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, केवल वही फैमिली या कम्युनिटी साइंस के 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं। ये कोर्स मेल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बीए प्रोग्राम में उर्दू पढ़ने के लिए आपका 10+2 में उर्दू पढ़ा होना ज़रूरी है। इसी तरह वोकल, तबला, सितार पढ़ने के लिए 10+2 में आपके पास म्यूज़िक की पढ़ाई होनी ज़रूरी है। बीए प्रोग्राम में ज्योग्राफी पढ़ने के लिए 10+2 में साइंस या ज्योग्राफी आपका पढ़ा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपके पास पूरे दस्तावेज होने चाहिए। यानी आप कायदे से इलाहाबाद बैंक ऑफ क्रेडिट्स को ज़रूर सबमिट कीजिए। फाइनल ये है पेमेंट को लेकर, वो तो खैर बात की डिटेल्स हैं, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आपको ये बता दिया है कि अगर आप एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो इतनी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो छोटी छोटी इन बारीक गलतियों पे आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक स्टेप्स की बात है, देखिए पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपको सीयूटी के लिए रजिस्टर करना होता है पोर्टल पे और एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम कैसे देंगे? आपको एग्ज़ाम देने के बाद अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है उसी पोर्टल से। फिर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पर सीयूटी यूजी रोल नंबर के साथ रजिस्टर करना है, ये तीसरा स्टेप है। यहीं पे आपका एबीसी आईडी रिक्वायर्ड होगा, है ना, क्रेडिट वाला आईडी जो आपको करना है इलाहाबाद का। फिर काउंसलिंग करना है आपको डिज़ायर्ड कोर्स के लिए और फ़ी पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपको फ़ी रिसीप्ट को डाउनलोड करना है और एडमिशन कार्ड को ले लेना है। और फाइनली आपको अपने एनरोलमेंट के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी जहाँ जिस भी डिपार्टमेंट्स में आप जा रहे हैं, उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आपको क्या करना है? रिपोर्ट करना है कि आप यहाँ पे एनरोल होना चाहते हैं। ये एक और बात ध्यान रखिएगा। जहाँ तक इनकी बात है कि कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ये केवल मैंने आपको दिखाने के लिए ला दिया कि जो लैंग्वेज टेस्ट की बात है कि सीयूटी पेपर में लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। तो लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन 1A में आपको इंग्लिश, हिंदी, एसएमएस, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब नज़र आ रहा है। जो हमारे पास आईबी है उसमें अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, नेपाली, पर्शियन, रशियन, स्पेनिश, तिब्बतन, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, सिंधी और संस्कृत नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास दो बड़े लेवल पर हैं जो लैंग्वेज के डोमेन्स हैं। उसमें आपको साफ दिखता है कि ए से ए में कौन कौन से लैंग्वेज गिने जाते हैं और आईबी में कौन कौन से लैंग्वेज गिने जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक और काम करती है कि जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो 6 को आपको सेलेक्ट करने की बात करती है कि आप 6 सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, है ना, पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप, हिस्ट्री, होम साइंस वगैरह। यानी ये कई सारे कोर्सेज हैं जिन्हें ऑप्ट किया जा सकता है। इनमें से 6 को आप चूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है।
अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसके कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइट पे हम जा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये साइट ऐसी खोल रखी है, तो देखिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हमारे पास वेबसाइट है ना। और इसी वेबसाइट पे हमें प्रोग्राम्स ऑफर्ड मिलते हैं। जैसे अगर हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो देखिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट, सेंटर या इंस्टीट्यूट है, और यहाँ आपको खूब सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में क्या है, बीए अवेलेबल है। इसी तरह आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एंथ्रोपोलॉजी में बीएससी अवेलेबल है। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी में बीए भी अवेलेबल है, ठीक है। फिर देखिए अरबिक और पर्शियन में बीए अवेलेबल है, अरबिक पर्शियन में फिर यहाँ बीए दिख रहा है, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे, ये देखिए एजुकेशन में आपको बीए अवेलेबल है। फिर हम नीचे जाएंगे तो हमें दिखता है सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। अभी बीए की बात करें, इंग्लिश और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस में बीए अवेलेबल है। फिर आप आगे चलिए, ये देखिए ज्योग्राफी में बीए हमारे पास फिर से अवेलेबल है। इसी तरह हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस वी अगेन गेट बीए हेयर, ठीक है। देखिए म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको बीए मिलेगा, बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट्स, राइट। इसी तरह आप देखें तो हमें फिर एक और कोर्स नज़र आता है फिलोसफी, हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स है। देन पॉलिटिकल साइंस जो मेरा सब्जेक्ट है, अगेन बैचलर ऑफ आर्ट्स आपको बीए इन पॉलिटिकल साइंस मिलता है। आप आगे बढ़िए, ये देखिए साइकोलॉजी बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसी तरह आपको संस्कृत, पाली, प्रकृत, ओरिएंटल लैंग्वेजेस, सोशोलॉजी में आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स मिलेगा। फिर हमें उर्दू में दिखता है, यानी अगर हम देखें तो कॉमर्स है ना, और फिर कॉमर्स के बाद लॉ का पूरा डिपार्टमेंट आता है। देन फाइनली वी हैव साइंस। अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डोमेन्स में बीए यहाँ पर अवेलेबल है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कई सारे कोर्सेज में बीए ऑफर करती है। अब आपको क्या करना है, आप जब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाह रहे हैं तो आपको सीयूईटी क्वालिफाई करना है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें सीयूईटी के अलावा अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। इन पे और बात हम विस्तार से करेंगे अपने अगले वीडियोस में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंडिया के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है। इसका लाइब्रेरी स्ट्रक्चर, कैंपस काफ़ी पुराना है, एक रिच एकेडमिक ट्रेडिशन के साथ है। तो अगर आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है तो वो बिल्कुल भी ख़राब ऑप्शन नहीं होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलिए हम उससे अगले वीडियो में, किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में और जानकारी लेंगे। बहुत जल्द मैं आपसे एक और यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।